सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में हम लोग बंधुतस्सु संदेष्टा रविदासा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और प्रस्तुत गद्यांश में तत्कालीन भारतीय समाज में संतों की स्थिति और रविदास के धर्म के बाह्य आचारों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसका वर्णन है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनकी पुस्तकीय ज्ञान या स्कूली ज्ञान नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो बाह्य आडंबरों का प्रयोग किया, बताया, विरोध किया है, उसका वर्णन है। रविदासः कस्यचित् अपि पाठशालायां पठितुं न गतो तस्य ज्ञानं पुस्तकीयं न आसीत्। रविदास कस्यचित् अपि कभी भी पाठशालायां यानी स्कूल में पढ़ने के लिए न गतो नहीं गए। अतः तस्य ज्ञानम, अतः तस्य माने उनका ज्ञान, पुस्तकीय न आसीत् माने नहीं था। जगतो नवरत्नम परमात्मनो नश्वरतम व्यापकत्वम इति आदिदार्शनिकं ज्ञानम गुरो अनुकंपाया तेन लब्धम प्रेरणयो तथाभूतस्य ज्ञानस्य उपदेशो जनेभ्यः तेन दत्ता। कहते हैं जगतो, संसार की नश्वरतम, नश्वरता के लिए, परमात्मा अनश्वर, संसार नश्वर है और परमात्मा अनश्वर है। इसके व्यापकत्व, व्यापक आदि दार्शनिक ज्ञान को गुरु की कृपा से, अनुकंपा माने कृपा से, तेन उनके द्वारा, लब्धम माने प्राप्त करके, प्रेरणा यो और प्रेरणा से ही, तथा भूतस उसी प्रकार प्राणियों के, ज्ञानस उपदेशो ज्ञान का उपदेश, जनेभ्या लोगों के लिए, तेन दत्ता उनके द्वारा, दत्ता माने दिया गया। सः तपस्तप्तुं गहनं वनं न जगाम न वा गिरि गुह्याम उद्दिश्य साधनरता ज्ञानम अधिगतुं चेष्टते स्म। कहते हैं कि वास्तव में तो क्या हुआ कि वह तपस्या करने के लिए घने जंगलों में, गहनम वनम, घने जंगलों में न जगाम नहीं गए और न ही अथवा माने अथवा गिरि गुह्याम उद्दिश्य, गिरि माने पहाड़ों की गुफाओं में प्रवेश करके, साधनरता तपस्यारत रह करके, ज्ञानम अधिगतुं ज्ञान को प्राप्त करने की उनकी चेष्टा थी। ऐसा उनके साथ नहीं था। फिर वीत राग भय क्रोध असौ जगति निवासन अपि जगत बंधनात् पदम पत्रम यु मुक्तम व्यवहरति स्म। कहते हैं कि राग भय, राग माने प्रेम, वीत राग, राग भय क्रोध से रहित वे संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहे हैं। यानी संसार के बंधनों में होकर भी उस प्रकार का व्यवहार करते थे जिस प्रकार से मुक्त रहे, अर्थात उस प्रकार से व्यवहार करते थे। प्रेम भय क्रोध आदि से भरे हुए संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से पदम पत्रम, पेड़ के पत्रों के समान ही मुक्त व्यवहरति, अलग व्यवहार करते थे। स्वकर्मणि निरता, अपने कर्म में स्वकर्मणि अपने कर्म में निरता माने लगे हुए, फलम प्रति निराकांक्षा, फल के प्रति बिना आकांक्षा के, स्वगृहे अपि अपने घर में भी,
परमात्मनं साक्षात्कर्तुं शक्यते इति रविदासा प्रेत्यति। कहते हैं परमात्मा का साक्षात करने के लिए समर्थ हो, इस प्रकार से रविदास प्रेरित बने प्रेरित करते थे, यानी लोगों को बताते थे कि अगर आप घर में हैं तो भी आप ईश्वर को का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सभी इसमें समर्थ हैं। अतः विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहस्य व ईश्वर अनुसंधान अपेक्षा स्वहृदय एव अनुसाधनम तुम उचितम। वो क्या कहते थे? अतः विभिन्न उपासना स्थलों में, वनों में रहने अथवा जो वनों में अथवा एकांत में, रहस्य माने एकांत में, अथवा माने अथवा एकांत में ईश्वर को अनुसंधान माने खोजने की अपेक्षा स्वहृदय अपने हृदय में ही खोजना उचित है, यह उन्होंने बताया है। ईश्वर प्राप्त एवं अहंकारा एवं बाधको अस्ति। ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार ही बाधक है। अहम इदम करोम, मैं ये करता हूँ। मम एदि बोध भ्रमात्मक, यह ज्ञान भ्रमात्मक है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, ये भ्रम बोध, यह ज्ञान भ्रमात्मक है। भ्रमम अपहाय एवं ईश्वर प्राप्ति संभवा। भ्रम को अपहाय माने छोड़कर, एवं माने ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रविदासः स्वरचिते वद्ये गायति यदा अहम अस्मि तदा त्वं न आसि। रविदास ने स्वरचित पद में गाया है, यदा माने जब तक, अहम अस्मि मैं हूँ, तदा मैं तब तक, त्वं न आसि तुम नहीं हो, अर्थात ईश्वर तब तक, जब तक अहम अहंकार है तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। यदा त्वमसि, यदि तुम प्राप्त हो जाओगे, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, तदा अहम नास्मि, तब मुझे अहंकार नहीं होगा। रविदासा कबीरदासो नानक प्रवृत्तियों संतो महात्मना निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति। ईश्वर रविदास ने, कबीरदास, नानक आदि संत महात्माओं के निर्गुण ईश्वर के भांति ही गाया है। परंतु सद्गुण संप्रदाय अवलंबिना प्रति विदेशनो न आसन। लेकिन परंतु सद्गुण संप्रदाय के सहारा लेने वाले, उनका संप्रदाय के लोगों का उनके प्रति विद्वेष नहीं था। तई रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्तिभावस् त्वतम अवलोकते। कहते हैं तई उनके द्वारा रचित पदों में यत्र तत्र भक्तिभाव के तत्व भी अवलोकते माने दिखाई पढ़ते हैं। बच्चों ये देखिए, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया है। इसके आगे आपको हम आगे पढ़ाएंगे अगली कक्षा में, और जब पाठ पूरा हो जाएगा तो हम आपको वर्क देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।